जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रोहेल आंसर। बेटा आज हमारी एक्सरसाइज 6.2 है बेटा। तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। इस 6.2 के अंदर हमारे पास आर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस्तेमाल हो रही है सारी बेटा। आर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या होती है? एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसमें सीक्वेंस जो है ना, हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ये कोई नंबर एडिशन करने से बन रहा होता है। अगर हम कोई भी नंबर एडिशन करें, मतलब चाहे +2 को एडिशन करें या -2 को एडिशन करें, कोई भी नंबर एडिशन से जो बनने से एडिशन वाली सीरीज को हम बोलते हैं आर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेटा हमारे पास है एक्सरसाइज 6.2। आर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक जनरल फार्मूला होता है बेटा, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 एंड d। अब इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ें होती है मैं थोड़ा सा वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। इस an अगर पूरे an की बात होगी तो ये हमारे पास लास्ट टर्म होएगी हमारे पास सीक्वेंस की, कि ये लास्ट टर्म है हमारे पास। और अगर हम सिर्फ इसके अंदर मौजूद n की या इधर n की बात करेंगे तो n हमारे पास होगा बेटा नंबर ऑफ टर्म, n आएगा नंबर ऑफ टर्म। और इसी तरह अगर हम a1 की बात करते हैं तो a1 बनती है हमारे पास फर्स्ट टर्म, तो a1 है फर्स्ट टर्म। और d बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि d हमारे पास होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, अब कॉमन डिफरेंस d जो होता है बेटा, इसे निकालने का फार्मूला होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। मतलब a2 माइनस a1 कर लें आप, चाहे a4 माइनस a5 कर लें, चाहे आप a1000 माइनस a99 कर लें, चाहे आप कुछ भी दो वैल्यू को 79 माइनस a78, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, जिसे हम d बोलते हैं। तो ये हमारा एक जनरल फार्मूला है, आप इसे अच्छी तरह माइंड में रख लेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या कहता है? कहता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस d निकालना है, जो मैंने आपको बताया है, एंड राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। अच्छा, और एक और बात याद रखेंगे कि ये आपके पास जो आर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है जी, हमारे पास देखें पहला a1 होता है, फिर हमारे पास दूसरी होती है a1 प्लस डी, मतलब कि ऐड करने से आते हैं, फिर तीसरी होती है a1 प्लस 2d, चौथा होता है a1 प्लस 3d। इस तरह मतलब पहला a1 फिर a1 प्लस डी जो a2 बन जाएगा बेटा, फिर a2 प्लस अगर मैं d कर दूं ये फार्मूला भी लगा सकता हूं या ये ऊपर वाला फार्मूला भी लगा सकता हूं। इसी तरह यहाँ a3 प्लस d कर दूं ये फार्मूला भी लगा सकते हैं और हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूले आप लगा सकते हैं जिस तरह आपको बेहतर लगे। तो ये उनकी टर्म्स निकालने का फार्मूला होता है, तो इसे ज़रा आप देख लेंगे, ज़रा समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही काम करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट फर्स्ट, हमें क्या कहता है जी, 9, 16 एंड 23 हमारे पास एक सीक्वेंस दी गई है। सबसे पहले तो आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस होता है बेटा d। अब d मैंने बताया कोई सी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ले लें, ये आपके पास a1 ये a2 ये a3, किसी भी दो का आप डिफरेंस ले लें, ये बराबर होता है d। आपके पास तमाम सीक्वेंस में किसी भी दो का टर्म लेंगे वो डिस्टेंस बराबर ही होगा। हम a2 माइनस a1 ले लें अगर यहाँ से, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। बेशक आप 23 माइनस 16 ले तब भी 7 आएगा, 16 माइनस 9 ले तब भी 7 आ जाएगा। अब हमने क्या करना था, नेक्स्ट टू टर्म्स बतानी थी, मतलब कि 23 तक तो हम पहुंच गए हैं, 9, 16 एंड 23 तक पहुंच गए हैं। अब नेक्स्ट टू निकालनी है, 23 प्लस अगर मैं d कर दूं, d मेरे पास कितना आया 7, तो हमारी नेक्स्ट टर्म मतलब ये 3 दी हुई है, तो हम a4 को निकाल रहे हैं। a3 प्लस d कर रहे हैं हम बेटा, a3 प्लस d करते हैं तो 30। फिर इसी तरह अगर a5 निकालना है तो a4 प्लस d कर दें, a4 है 30 प्लस 7 इज इक्वल टू 37। तो ये नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई हैं और ये हमारा कॉमन डिफरेंस। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है इसी का बेटा, देखेंगे जिसमें कहता है जी 5 प्लस √2 एंड सॉरी ये प्लस नहीं है ये कॉमा, एंड इसी तरह 5 प्लस 2√2। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस कंटिन्यू है हमारे पास। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस d हम फाइंड कर लेते हैं बेटा। तो कॉमन डिफरेंस आएगा a2 माइनस a1, a1 है ये a2 बेटा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 5 प्लस √2 माइनस 5 से कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास
2। अब इसी तरह अगर हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो ये तो हमारे पास डी आ गया। अब नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी है इसकी। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास मतलब कि A1 A2 A3 है। A4 फाइंड करना है तो इक्वल होगा A3 प्लस डी। A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 5 प्लस 2√2। इसमें डी ऐड कर दें तो ये आ जाएगा √2, जिसे हम लिख सकते हैं 5 प्लस √2 और 2√2 मिलके 3√2। ये हमारे पास A4। इसी तरह A5 हमने फाइंड करना है जो A4 प्लस डी से। तो A4 है हमारे पास 5 प्लस 3√2 प्लस डी हमारे पास √2। ये बन जाएगा 5 प्लस 4√2। तो इस तरह आई होप आपको बेटा ये नेक्स्ट 2 टर्म भी क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर बेटा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है। कहता है जी राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स। आपने फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, जबकि A1 और D उसने हमें गिवन कर दिया जी भाई। फर्स्ट पार्ट में A1 की वैल्यू उसने हमें 2 दे दिया है एंड D की वैल्यू हमें उसने 13 दे दिया। और हमने कितनी टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट 3 निकालनी है। A1 दिया गया है, A2 निकालेंगे तो A2 का फार्मूला A1 प्लस D, तो 2 प्लस 13 इज इक्वल टू 15। एंड A3 निकालना है तो बेटा वो बनेगा A2 प्लस D। A2 15 प्लस D हमारे पास 13, तो इसे हम ऐड करते हैं 28। तो इस तरह हमारी बेटा फर्स्ट 3 टर्म कंप्लीट। पहली टर्म गिवन है 2 और 3, हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स ही बस निकालनी थी। तो हमारे पास 3 टर्म्स कंप्लीट बेटा। अब सेकंड पार्ट है जिसमें हमारे पास A1 की वैल्यू 12 एंड D की वैल्यू बेटा -13 है अब हमारे पास। तो सेम उसी तरह हम करेंगे बेटा। A2 की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे जो A1 प्लस D 12 माइनस 13 इज इक्वल टू -1। फिर इसी तरह A3 फाइंड करेंगे बेटा। A2 प्लस D -1 माइनस 13 इज इक्वल टू -14। तो ये भी नेक्स्ट 2 टर्म कंप्लीट। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है। कहता है जी फाइंड द an प्लस 1 टर्म निकालनी है और 2n टर्म निकालनी है। बेटा बहुत आसान सा ये भी सवाल है जिसमें an उसने हमें गिवन कर दिया है। an कितना दिया है बेटा 4 प्लस √4 प्लस 3n। कहता है जी आपने फाइंड करना है an प्लस 1, फिर आपने फाइंड करना है a2n। ये दो की n टर्म हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखें बेटा आप क्या करेंगे, अगर आपको पहले चाहिए n प्लस 1, हम कहेंगे कि हम पुट कर रहे हैं n की जगह पे n प्लस 1। तो जहां जहां n मिलेगा वहां वहां आप n प्लस 1 पुट कर दें। 3 इंटू n प्लस 1। तो इसे आप सोल्व करेंगे तो बेटा 4 प्लस 3n प्लस 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास जवाब इसका बेटा 7 प्लस 3n। तो ये हमारे पास n प्लस 1 की n टर्म आ जाएगी। फिर हमने फाइंड करनी है 2n, तो n की जगह 2n पुट करेंगे तो a2n इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 2n। बेटा 4 प्लस 3 टू द 6n। तो ये इसी तरह हमारे पास 2n की n टर्म बन जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। तो छोटे छोटे सवाल हैं बट आपने बस थोड़ा सा अपने माइंड को ख्याल करना है और देख के करना है। तो बेटा अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्या कहता है 4 कहता है जी इंडिकेट टर्म्स निकालने, मतलब जैसे A14 निकालना है, इसमें A12 निकालना है। तो यहाँ हम उन फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास जिसमें A1 दिया 3, D दिया 7 और हमने A14 को फाइंड करना है। तो उसी तरह बेटा हमारे पास देखें हम यहाँ ना फार्मूला लेंगे अपनी टर्म वाला an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 एंड D। तो बेटा A14 निकालना है, इट्स मीन n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 14। तो A14 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 3 प्लस 14 माइनस 1 एंड D की वैल्यू कितनी आएगी 7। तो 3 प्लस 14 माइनस 1 करेंगे 13 इंटू 7। तो बेटा हम 13 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 7, तो जवाब हमारा बेटा आया 91। तो उसमें 3 को ऐड कर देते हैं तो ये जवाब बन जाएगा 94। तो आई होप आपको बेटा ये समझ आया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ।
तो सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है, कहता है जी आपके पास जो सीक्वेंस है वो 8 दे रहा हूँ, सीक्वेंस ही यहाँ उसने हमें दे दी, A1 और D की वैल्यू नहीं दी, तो कोई मुश्किल की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पता है A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म 8 आ जाएगा और D फाइंड करना है, सेकंड में से पहली को माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो फार्मूला होता है बेटा an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 एंड D। तो n की जगह पे हमने कितना पुट करेंगे 12, तो कि हमें कितना चाहिए 12 चाहिए। an A1 की वैल्यू 8 आ गई बेटा, 12 -1 एंड D की वैल्यू -5, तो 8 + 11 -5 बेटा। सो हमारे पास 8 - 55, जी भाई 8 - 55 करते हैं तो जवाब -47। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जिस तरह 4 कंप्लीट। अब 5 की तरफ चलते हैं। 5 बेटा थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, कहता है जी 18 एंड 30 टर्म ऑफ द एपी सीरीज आर गिवन। जी ठीक हो गया। अब कहता है हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्म्स होंगी इन दिस सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में लेस देन 1000 से छोटी छोटी टोटल कितनी टर्म्स बनेंगी। जी भाई थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा कहता है जी A18 उसने हमें दे दी 367 एंड उसके बाद 30 उसने हमें दे दिया बेटा 499 और हमने टर्म बतानी है लेस देन 1000, मतलब लेस देन 1000 के अंदर हमने n को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बेटा हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। अच्छा यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हमने an है हमारे पास, an किसके इक्वल होता है A1 + n-1 D के, अगर मैंने A18 निकालना हो तो A1 + 18 - 1 इज इक्वल टू D, तो ये क्या बनेगा A1 + 17 D। इसी तरह अगर मुझे A30 निकालना है तो A1 + 30 - 1 इज इक्वल टू D, तो A1 इज इक्वल टू 29 D। मतलब A30 की वैल्यू और A18 की वैल्यू ये इस तरह होती है। तो मैं यहाँ पे यही काम ही अरेंज करता हूँ बेटा। मुझे पता है कि A18 इज इक्वल टू 367 है, तो A18 का फार्मूला लेते हैं A1 + 7D 17D इज इक्वल टू 367। अच्छा है कहानी क्या, n निकालना है, तो n निकालने के लिए सबसे पहले A1 आप निकालेंगे और D निकालेंगे। तो ये जो सारा काम हम कर रहे हैं ये A1 और D को फाइंड करने के लिए। इसी तरह A30 उसने दिया 499, तो A30 का फार्मूला क्या बनाया आपने, A1 + 29D इज इक्वल टू 499। तो ये इक्वेशन 1 बेटा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके D की वैल्यू निकालते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो A1 + 29D इज इक्वल टू 499 एंड A1 + 17D इज इक्वल टू 367। सब्ट्रैक्शन में करेंगे साइन चेंज, ये वैल्यू कैंसिल। तो अब यहां से आपको पता है 29 में से 17 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 29 - 17, तो जवाब आ जाएगा 12D। ये हमारे पास आ गया बेटा 12D। इसी तरह हमारे पास बेटा 499 में से 499 - 367, तो हमारे पास 132। अब इसे हम डिवाइडेड बाय 12 कर दें तो हमारा जवाब आ जाएगा D की वैल्यू 11 डिवाइडेड बाय 132 12, तो इज इक्वल टू D की वैल्यू 11 आ गई। अब हम इसे पुट कर देते हैं किसी भी, यहाँ तो मैं कह रहा हूँ कि इसे मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं A1 + 17 × 11 इज इक्वल टू 367 बेटा। सो A1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई से 17, 11 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं 187 इज इक्वल टू 361 एंड -361, तो A1 इज इक्वल टू 361 - 177, A1 आ गया कितना 180। अब A1 भी है और D भी है। अब हमने क्या फाइंड करनी थी अपनी, हमने फाइंड करना है n फाइंड करना है। अब वो हमारे पास जो लेस देन 1000 हो, तो फार्मूला होता है A1 n-1, ये लेस देन कितना होना चाहिए 1000 हो, तो फिर आपने क्या फाइंड करना है, n को फाइंड करना है। तो A1 की वैल्यू बेटा 180 प्लस n हमने सॉरी बेटा यहाँ D भी होता है, n हमारे पास n-1 और D की वैल्यू 11 लेस देन 1000 बेटा। सबसे पहले 180 उधर जाके माइनस करते हैं, तो 11n - 11 इज इक्वल लेस देन 1000 - 180, तो बेटा इसे देखते हैं 1000 - 180, 1000 - 180 करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा 11n लेस देन बेटा
820 माइनस 11 उधर जाके प्लस 11 कर देंगे, तो इसमें प्लस 11 कर देंगे तो हमारे पास 811 n इज इक्वल टू 831 डिवाइडेड बाय 11 कर देंगे तो हमारा जो जवाब आ जाएगा बेटा n हमारे पास लेस देन 831 डिवाइडेड बाय 11 जो बनता है हमारे पास n लेस देन 75.54। अब मुझे ये बताएं नंबर ऑफ टर्म कौन सा नंबर है कि n हमारे पास कहाँ से होते हैं, नेचुरल नंबर में से, तो 75.754 से कम नेचुरल नंबर कौन सा बनता है? जी भाई सोचें, 75.54 का कम नेचुरल नंबर कौन सा बनता है? तो वो बनता है 75। तो इस तरह हमारा बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा जी बेटा, पर ये है कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह आप देख लेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहते हैं आप ये बताएं 301 इज द AP सीरीज की टर्म बन सकती है या नहीं बन सकती? जी भाई हम इसे चेक करते हैं क्या आया ये हमारे पास, इसकी टर्म बनती है या नहीं बनती। तो देखते हैं बेटा इसे हम। जी भाई क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 6 बेटा। हमने सीरीज हमें दी गई है 5, 11, 17 सो ऑन, और हमने बताना है कि क्या 301 इसकी टर्म बनती है या नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फर्ज कर लेता हूँ बेटा, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि जी भाई ये इसकी टर्म है और ये इसकी लास्ट टर्म है। अगर ये लास्ट टर्म है तो ये ज़ाहिर है किसी ना किसी नंबर के ऊपर आएगी, मतलब कोई ना कोई n आएगा। तो चेक करते हैं क्या हम इसमें n निकाल सकते हैं। तो फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 एंड d। तो a1 की वैल्यू तो 5 है बेटा, an मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म होती है, और d आपके पास किसी भी दो टर्म्स को अगर आप माइनस कर दे तो आपके पास d आ जाएगा। अब यहाँ पुट करते हैं 301 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 एंड 6 बेटा। 301 माइनस 5 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 6 इंटू n माइनस 1। तो मैं 301 बेटा 301 माइनस 5 करता हूँ जी भाई, एंड डिवाइडेड बाय 6 कर देते हैं तो जवाब आता है हमारे पास 49.33 माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये बन गया 50.33। क्या मुझे बताएं कि n कभी पॉइंट्स में हो सकता है? नो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो इट्स नॉट डेसिमल। तो ये डेसिमल में नहीं हो सकता। देन 301 इज नॉट टर्म ऑफ अर्थमेटिक दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म ही नहीं है। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 2x एंड x प्लस 8, 2x एंड x प्लस 8 एंड 3x प्लस 1 और द AP सीरीज है हमारे पास, और आपने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा आपको पता हो कि अगर ये AP प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसका फर्स्ट d लें और सेकंड d लें, ये सारे d आपस में क्या होते हैं? इक्वल। d1 इज इक्वल होगा d2। तो फर्स्ट d क्या बनेगा? x प्लस 8 माइनस 2x। सेकेंड d क्या बनेगा? 3x प्लस 1 माइनस x प्लस 8। तो ये बेटा यहाँ पे बना माइनस x प्लस 8, 3x प्लस 1 माइनस x माइनस 8 बेटा। सो माइनस x प्लस 8 एंड 2x माइनस 7। सो 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस x एंड 3x, इसी तरह इसे ऐड करेंगे 15। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। तो ये हमारा छोटा सा सवाल था बेटा, आई थिंक आपको समझ आया। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। कहता है जी द टर्म, आपने ये बतानी है विच टर्म, मतलब कि n फाइंड करना है। अब यहाँ उसने बताया है कि भाई ये 3, 8, 13 सो ऑन 123 इसकी टर्म है। तो अब आपने क्या फाइंड करनी है? n को फाइंड करना है। a1 हमें पता है 3 है बेटा, d हमारे पास 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, an हमारे पास 123 बेटा। सो फार्मूला है जी an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 एंड d। तो 123 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। तो बेटा 123 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 120 डिवाइडेड बाय 5 कर लेते हैं। 120 डिवाइडेड बाय 5
तो 24 माइनस 1 इधर आके +1 हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 25। जी भाई आई होप आपको बेटा समझ आया होगा कि n की वैल्यू कितनी रखनी है 25। तो इस तरह हमारा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बेटा, सॉरी 9 की तरफ। कहता है विच टर्म, यहाँ पे भी सेम एज इट इज बट यहाँ पे चेक करें। कहता है 5th टर्म, विच टर्म, कौन सी टर्म होगी अगर ये सीक्वेंस कम होती किस पे आ जाए, नेगेटिव टर्म पे आ गए। तो बेटा यहाँ पे देखें ना, क्वेश्चन नंबर 9 है, सीक्वेंस आपको क्या दी गई है 30, 29.5 एंड 29 एंड सो ऑन, कम होती जा रही है बेटा, कम होती जा रही है। मतलब A1 आपके पास कितना है 30 एंड D कितना आएगा 29.5 माइनस 30 इज इक्वल टू -0.5। अब बेटा आप मुझे ये बताएं कि इसकी नेगेटिव टर्म कौन सी बनेगी। देखें बेटा 0.5 माइनस हो रहा है, इस तरह माइनस होते कहीं पे ये जाके क्या हो जाएगा, मतलब कि 0 बन जाएगा। तो 0.5 माइनस हो रहा है ना, 0.5 माइनस पॉइंट, तो लास्ट टर्म जो बनेगी ना इसकी वो -0.5 इसकी पहली नेगेटिव टर्म होगी बेटा। फिर इसके बाद ये आगे चलेगा -1, -1.5, -2, 1.5, -2, -2.5, तो इस तरह चलेगा। इट्स मीन हम इसमें an ले लेते हैं -0.5 को ले लेते हैं। तो जी अब फार्मूला पुट करते हैं, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 एंड d हमारे पास है। तो इधर से हमारे पास an की वैल्यू -0.5, सो a1 हमारे पास 30 एंड n हमने क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, और d की वैल्यू है -0.5, तो -0.5 माइनस 30 एंड डिवाइडेड बाय -0.5 एंड n-1 बेटा। अब हम इसे ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा -30.5 डिवाइडेड -0.5 माइनस माइनस से कैंसल, सो 30.5 में से डिवाइड कर देते हैं 0.5 से, तो जवाब आ गया बेटा 61 इज इक्वल टू n-1, -1 इधर आके +1 हो जाएगा बेटा। सो n इज इक्वल टू 62। आई होप आपको बेटा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 समझ आया होगा। इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, हम उसे भी देखते हैं बेटा। जी बेटा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में, कहता है जी 7 टर्म एंड 21 टर्म हमें गिवन किया है, फाइंड द 100 टर्म। जी बेटा सेम एज इट इज़ वही जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले इसमें से A1 निकालेंगे, D निकालेंगे और फिर उसकी 100 टर्म को फाइंड कर देंगे। जी बहुत आसान सा सवाल है, वो उसी तरह जैसे अभी हमने एक सवाल किया है कि इसमें कहता है जी A7 हमारे पास गिवन हो गई 37 एंड A21 हमारे पास गिवन है 107 और हमने A100 को बेटा क्या करना है, फाइंड करना है। जी भाई हमारे पास A7 है तो बेटा A7 इज इक्वल टू 37 और A7 का फार्मूला बेटा आप बताएंगे क्या बनेगा, A1 प्लस जी भाई n-1 करेंगे तो 6d, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह A21 इज इक्वल टू 107, सो इसका फार्मूला बनेगा A1 प्लस 20d इज इक्वल टू 107, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, सो A1 प्लस 20d इज इक्वल टू 107, A1 प्लस 6d इज इक्वल टू 37। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज तो 14d आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और इसी तरह बेटा हमारे पास 107 माइनस 37 तो जवाब आ गया 70 और 70 को डिवाइडेड बाय 14 करेंगे तो जवाब आ जाएगा d इज इक्वल टू 5। इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, सो A1 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 37, A1 प्लस 30 इज इक्वल टू 37, A1 इज इक्वल टू 7। जी भाई A1 एंड D हमने फाइंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, A100 फाइंड करना है, तो 100 के लिए क्या फार्मूला होता है बेटा, A1 हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 99d, A1 की वैल्यू 7 प्लस 99 इंटू 5 बेटा, 99 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 495, 7 प्लस 495 प्लस इसमें 7 कर देंगे तो हमारा जवाब कितना आ गया 502।
2। आई होप आपको बेटा ये छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 1/AC 1/BC 1/BA आर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो डैट कराना है हमने इसे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा 1/A-C बेटा 1/B-C एंड 1/B-A आर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और शो डैट क्या कराना है जी? A-B/A-C इज इक्वल टू A-C/B-A। अच्छा बेटा आपको याद हो तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 8 किया था, हमने 7 किया था कि इनके डी फाइंड किए थे हमने, और दोनों डी को आपस में इक्वल रखा करके ये डी हमारे पास आपस में इक्वल होते हैं। तो पहला डी हमारे पास आएगा 1/B-C माइनस 1/A-C। दूसरा डी बनेगा 1/B-A-1/B-C। अब हम इन दोनों के एलसीएम ले लेते हैं। तो B-C इंटू A-C, जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये A-C, जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये C वाला कैंसिल, B-C माइनस होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी एलसीएम लेते हैं B-A एंड B-C। तो यहाँ आ जाएगा B-C माइनस यहाँ आ जाएगा B+A हो जाएगा। बेटा ये माइनस वाला साइन इस माइनस ने प्लस कर देना। यहाँ B से कैंसिल, इसी तरह यहाँ C से कैंसिल, ये A-B। अच्छा आप नोट करें कि ये B-C ये वाला और ये वाला भी आपस में कैंसिल। तो A-B एंड A-C एंड यहाँ पे A-C, ये A-C/B-A। तो चेक करें क्या हमने यही प्रूफ करना था? तो ये छोटा सा प्रूफ था। आई होप आपको बेटा समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कहता है? कहता है कि हाउ मैनी नंबर 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 7, के डिविजिबल बाय 7 के अंदर हमारे पास कितने नंबर्स होंगे? तो सबसे पहले आप क्या करें, आप डिवाइडेड बाय 7 का ना नंबर देख लें कि कौन कौन से नंबर बनते हैं। तो बेटा सबसे पहले 3 डिजिट्स कौन से होते हैं? 100 से लेके 999। हम इसमें से ना इसका पहला वो नंबर जो 7 पे डिवाइड होता हो और लास्ट वो नंबर जो 7 पे डिवाइड होता हो, तो हम वो निकाल लेते हैं। देखें भाई वो कैसे निकलेगा कि पहला नंबर क्या दिया हुआ है 100 को डिवाइड करें आप 7 से। जब आप 100 को डिवाइड करते हैं 7 से तो आपके पास जवाब आता है 14.28। हमने क्या लेना है कि एक्सटेंड करना है, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेना है, क्योंकि 100 से बड़े नंबर लेंगे। तो 14 से बड़ा नंबर हमारे पास कितना आएगा? 15। हम 15 मल्टीप्लाई 7 करें तो 15 मल्टीप्लाई 7, ये पहला वो नंबर आ गया जो 7 पे डिवाइड होता है। 3 डिजिट वाला पहला वो नंबर जो 7 पे डिवाइड होता है। अब हम वो नंबर लेते हैं, लास्ट वो नंबर ये है जी फर्स्ट नंबर। ये हमने फर्स्ट नंबर फाइंड कर लिया, सॉरी ये वाला फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर हो गया। अब लास्ट नंबर के लिए हमारा लास्ट कितना है? 99। 99 को डिवाइडेड बाय 7 करते हैं। 99 डिवाइडेड बाय 7, 99 डिवाइडेड बाय 7, तो ये होता है हमारे पास 142.71। अब हमने तो 99 से कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। तो 99 से कम लेना है तो 142 लेंगे। यहाँ हमने ज़्यादा लेना था तो 15 लिया, यहाँ हमने कम लेना है तो 142 मल्टीप्लाई 7 करेंगे। 142 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो हमारा 994, ये हमारा लास्ट नंबर आ जाएगा। सॉरी ये लास्ट नंबर आ गया। अब ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, मतलब A1 आ गया 105। D तो आपको पता है 7 का डिविजिबल है तो D 7 होगा, और AN हो गया 994। हमने इसमें N को क्या करना है? फाइंड करना है। आई थिंक अब आपको सवाल थोड़ा सा समझ आया बेटा। तो ये फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 एंड D। AN बेटा 994 इज इक्वल टू A1 105 एंड N हमने फाइंड करना है D की वैल्यू 7। 994 माइनस 105 N-1 इंटू 7, तो बेटा 994 माइनस 105 कर लेते हैं। तो 889 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू N-1 डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो 127 इज इक्वल टू N-1। सो N इज इक्वल टू 127 प्लस 1, N इज इक्वल टू 128। तो टोटल 128 नंबर है 3 डिजिट वाले। 100 से लेके 99 तक
128 ऐसे टोटल 128 नंबर हैं जो 7 पे डिवाइड होते हैं। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन नंबर ये 12 समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फाइंड द 8 टर्म ऑफ द एंड ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बेटा इस प्रोग्रेशन की एंड में से जो 8वीं टर्म है ना वो फाइंड करनी है जी बेटा। तो सवाल है हमारे पास बेटा 8, 11, 14 सो ऑन 185। जी भाई आपको क्या करना है, हमने एंड में से इसकी कौन सी टर्म निकालनी है, नंबर 8वें नंबर वाली टर्म निकालनी है। तो इसके लिए ना एक हमारे पास उसने फार्मूला बताया बेटा, ये देखें कहता है जी एन टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अगर एंड आखिरी साइड से आपको कोई एंड टर्म निकालनी हो, मतलब कोई भी टर्म, मतलब आखिरी में से दूसरी निकालनी हो, आखिरी में से तीसरी निकालनी हो, तो आखिरी में से पहली मतलब आखिरी टर्म निकालनी हो, तो उसके लिए जो उसकी एंड टर्म बनेगी वो ये फार्मूला बनेगा। मतलब इसका जो अगर फार्मूले की हम बात करें, अच्छा इसके फार्मूले में ये m-n+1, इसमें जो m है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी की टोटल नंबर ऑफ टर्म है, और जो n है जो हमने रिक्वायर्ड जो हमने फाइंड करनी है वो है। तो सबसे पहले ना हमारे पास मैं आपको फार्मूला बताता हूँ क्या बनेगा। फार्मूला बनेगा am-n+1। ये देखें ना उसने क्या कहा था, m-n+1 इज इक्वल टू a1 प्लस n की जगह पे क्या रखना है m-n+1 एंड -1 वो वैसे का वैसे। फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, a1 + n-1 होता है ना, an ये फार्मूला होता है ना, तो इस हिसाब से ये तो ये dd से कैंसिल, तो am-n+1 इज इक्वल टू a1 + m-n एंड d। अब ये फार्मूला बन गया। अब इसमें ये जो m है ना टोटल नंबर ऑफ टर्म है, हम इधर से टोटल नंबर ऑफ टर्म में ये फार्मूला लगाते हैं an इज इक्वल टू a1 n-1 एंड d। तो an हमारे पास 185, a1 की वैल्यू हमारे पास 8, n हमने यहाँ पे फाइंड करनी है टोटल नंबर ऑफ टर्म, और d हमारे पास 11 - 8 करेंगे तो 3। तो 185 - 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n-1। सो n इज इक्वल टू बेटा 185 - 8 डिवाइडेड बाय 3 और 59 आ जाएगा बेटा। 59 + 1 तो n की वैल्यू कितनी आ गई 60। ये n नहीं, बेसिक तौर पे ये क्या है m है हमारे पास इस फार्मूले के लिए। तो हम इस फार्मूले में पुट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 60 माइनस n की वैल्यू कितनी है, हमने कौन सी टर्म निकालनी थी, लास्ट में से 8वीं टर्म निकालनी है। तो n 8 हो जाएगा +1, तो ये हो गया n 8 तो लास्ट में से आखिरी टर्म निकालनी है। a1 की वैल्यू तो हमारे पास वही 8 आ जाएगी, प्लस लास्ट में से 8वीं टर्म निकालनी है 8 - 1, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। तो बेटा अब हमारे पास इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 - 8 + 1, तो ये हमारे पास कितना हो गया 53 हो गया बेटा 8 + 1। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये देखें 8 - 1 कितना होता है हमारे पास, 8 - 1 7 × 3, तो 853 हमारे पास कितना है 185 है बेटा, इज इक्वल टू हमारे पास 8 की वैल्यू हमने लेनी है तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 + 21, तो 8 + 21 तो हमारा जवाब कितना हो गया 29। 185 - 29 हम कर देंगे इधर से, तो हमारे पास n आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने इसमें से फाइंड करना था, फाइंड करनी थी हमने बेटा हाउ मैनी टर्म ऑफ द 3, नहीं बेटा हमने फाइंड करना था 8 टर्म हमने बतानी थी कि 8 टर्म हमारे पास कितनी होएगी। तो फार्मूला था a1 इज इक्वल टू m-n, सॉरी बेटा यहाँ पे मैंने फार्मूला ही गलत लिखा है। फार्मूला क्या है जी am-n+1 इज इक्वल टू a1 + m-n एंड d। सो भाई a 60 - 8 + 1, a1 8 आ जाएगा, m है जी 60 - 8 एंड d की वैल्यू है 3। जी भाई अब आ जाएगा a 53 एंड 8 60 -8 52 × 3 तो 8 इसमें प्लस कर देते हैं +8 तो 164। जी बेटा
164 आ जाएगा। तो बेटा इस पूरे सवाल को ना, एक तो ये जो बुक वाला एक मेथड है उस तरह, इसे एक और तरीके से भी किया जा सकता है। मैं आपको वो तरीका भी समझा देता हूँ, अगर आप वो फॉलो कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। वो इजी मेथड है, सेकंड मेथड है, मैं आपको वो मेथड समझा देता हूँ, वो बहुत आसान है। हमारे पास देखें क्या चल रही है सीरीज 8, 11, 14, 185। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ना उलट करता हूँ, हमने एंड में से 8वीं निकालना है ना, मैं इसे उलट लिख देता हूँ 185 सो ऑन 14, 11 एंड 8, 185 14 माइनस 11 एंड 8। अब मैंने इसकी मतलब सीरीज ही उल्टी कर दी। उल्टी करने के बाद A1 की वैल्यू तो 185, अब D लाजमी नहीं है, यहाँ से हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। D हो जाएगा अगली में से पिछली, मतलब 8 माइनस 11 करेंगे -3 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो AN है वो कितना आ गया, 8 आ गया। और हमने क्या फाइंड करनी थी, इसकी 8 टर्म फाइंड करनी है, मतलब जो N की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे 8। सो AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 एंड D। A1 हो गया 185 प्लस N है जी 8 माइनस 1 माइनस 3, 185 माइनस 7 3 द 21, तो 185 माइनस 185 माइनस 21, तो जवाब आ गया 164। तो आप डायरेक्ट ये काम कर लें तो ये भी आसान ही है, हमने जस्ट नंबर फाइंड करना था तो 164। तो आप इस मेथड से करना चाहे इससे कर लें, उससे करना चाहे जिससे आपको बेहतर लगे आप उससे कर सकते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कहता है जी एन टर्म, ये एक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक नहीं है, जस्ट प्रोग्रेशन है। चले कहते हैं कि इसकी एन टर्म बनाए, फिर कहता है कि क्या ये प्रोग्रेशन अर्थमेटिक बनती है या नहीं बनती। बहुत आसान सा सवाल है ये भी। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जी भाई 3/7 का होल स्क्वायर, 10/7 का होल स्क्वायर एंड 17/7 का होल स्क्वायर है। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि भाई तरतीब में देखें ये 7 भी चेंज नहीं हो रहा, स्क्वायर भी चेंज नहीं हो रहा। मैं इसे इग्नोर करके बाकी ये टर्म ले लेता हूँ। क्या चेक करें ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन सकती है। वे 3 7 मतलब कि 7 का डिफरेंस 7 का, जैस बेटा कि इधर भी 7 का डिफरेंस है, मतलब पहला डी भी हमारे पास 7 आ जाता है कि 10 माइनस 3 इज इक्वल टू है 17 माइनस 10। तो यस इट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये वाली बेटा मैं उसकी बात नहीं कर रहा, हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो मैंने इसकी एन टर्म निकालनी है। मैं इस पे फार्मूला लगा लेता हूँ। A1 3 हो जाएगा, D इज इक्वल टू 10 माइनस 3 7, सो AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 एंड D। A1 3 हो गया, N माइनस 1, D की वैल्यू 7, 3 प्लस 7N माइनस 7, तो हमारे पास 7N माइनस 4। ये इस वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एन टर्म आ गई है। हमें तो चाहिए हमारी रिक्वायर्ड की, तो 10 nth टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी 7N माइनस 4 ओवर 7 का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास 7 टर्म बन गई। अब हमने ये बताना है क्या ये वाली हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है सम करने से। क्या ऐसा कोई नंबर मैं प्लस करूँ मेरे पास 10/7 का होल स्क्वायर बने, तो नो। तो ये हमारे पास नो, इट्स नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है बेटा। तो आई होप आपको बेटा ये समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेटा 15 है। तो आज हम 15 तक कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट हम कल की एक वीडियो में करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा। क्या कहता है, कहता है दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा देखें ये तो वही ऊपर वाली अर्थमेटिक जो हमने बताई है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, आप दोनों को इक्वल, एन टर्म को इक्वल रखते हुए वैल्यू ऑफ एन निकालनी है। ठीक हो गया बेटा। दो टर्म्स दी गई हैं 3, 10 एंड 17 सो ऑन, और सेकंड टर्म उसने हमें दिया है बेटा 63, 65, 67 सो ऑन। दोनों की एन टर्म निकाल के इक्वल रखते हुए एम की वैल्यू निकालनी है। सो पहले की एन टर्म निकालते हैं। ए एन डी इसमें कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 7, इसका भी डी कितना होएगा 65 माइनस 63 2। सो A1 3 n माइनस 1 इंटू 7, तो 3 प्लस 7 n माइनस 7, तो 7n माइनस 4। इसी तरह यहाँ पे भी an इज इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बेटा, 63 प्लस 2n माइनस 2 बेटा,
तो 61 प्लस 2n। अब उसने कहा इन दोनों n टर्म्स को आपस में इक्वल कर दें। 7n माइनस 4 इज इक्वल टू 61 प्लस 2n। तो बेटा 7n माइनस 2n इज इक्वल टू 61 प्लस 4 बेटा 5n इज इक्वल टू 65, n इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो आई होप आपको बेटा ये समझ आया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।